महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भीषण बाढ़ का कहर। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद टापू में तब्दील हुआ गढ़चिरौली का भामरागढ़। झांसी में मूसलाधार बारिश के बाद कई गांव बेहाल। नालों में उफान से मुसीबत। तेज बहाव के बीच मरीज को ले जाने का वीडियो वायरल। यूपी के झांसी में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़। सैलाब के बीच एक टापू पर फंसे कई लोग। एसडीआरएफ की टीम ने बचाई जान। यूपी के जालौन में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश। कई जगहों पर गिरे पेड़। आने जाने वालों को परेशानी हुई। जालौन में आंधी तूफान और भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें आई सामने। कच्चा मकान गिरने से 3 लोग घायल। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। मिंटो रोड और साउथ एक्सटेंशन इलाके में थमी गाड़ियों की रफ्तार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारी बारिश के बाद पानी से लबालब भरा तिघरा डैम। गेट खोलने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना में सांक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने मुनादी कराकर गांव वालों को किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे लोग। अंतागढ़ में उफनती नदी के बीच बाइक की सवार युवक को भारी पड़ गई। बाइक समेत सैलाब में फंसा युवक। लोगों ने बचाई जान। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश बनी मुसीबत। रिहायशी इलाकों से लेकर खेत खलिहानों तक सब सैलाब में डूबे। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद उफान पर गोदावरी नदी। आसपास के इलाकों में बाढ़ आई। राज्य सरकार के मंत्री तुम्माला नागेश्वर राव ने की समीक्षा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर जारी। वाईएसआर कॉलोनी में भरा पानी। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। वियतनाम में यागी तूफान के कारण भीषण बाढ़ का कहर। थाई गुयेन प्रांत में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। वियतनाम के थाई गुयेन प्रांत में कई घर सैलाब में डूबे। नाव की मदद से सैलाब में फंसे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। वियतनाम के रिहायशी इलाकों में पानी भरने से परेशानियां बढ़ी। सड़कों पर पानी के बीच नाव का सहारा लेते दिखे लोग। वियतनाम में सैलाबी संकट के बीच सैकड़ों लोग बेघर। नाव पर जरूरी सामान लेकर जाते दिखे लोग। थाईलैंड में मूसलाधार बारिश के बाद भीषण बाढ़ का कहर। रिहायशी इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। नाइजीरिया में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भीषण बाढ़ का कहर। बोर्नो राज्य से सामने आई तबाही की तस्वीरें। नाइजीरिया के बोर्नो में हर तरफ दिखा सैलाब का कब्जा। रास्ता पार करने के लिए जान जोखिम में डालते दिखे लोग। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद। लुइसियाना इलाके में भयंकर तूफान ने ढाया गैर। हवा की रफ्तार करीब 80 मील प्रति घंटे की रही। तेज हवा की वजह से घरों में कैद हुए। जम्मू में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन क्लीन जारी। कठुआ में 2 आतंकी डेरे। दोनों ओर से हुई फायरिंग। पाकिस्तान बॉर्डर के पास बाड़मेर में एमडी ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़। ड्रग बनाने की मशीन, लिक्विड केमिकल जनरेटर और अन्य सामान भी जब्त। एक आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक के मंड्या में गणेश जुलूस के दौरान भारी बवाल। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद तनाव का माहौल। मंड्या में गणेश जुलूस के दौरान पथराव की घटना से भड़के लोग। नाराज लोगों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। कर्नाटक के मंड्या में बवाल के बाद तनाव का माहौल। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। पुलिस ने लोगों से की शांति की अपील। जुलूस पर पथराव और बवाल की घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर दिया धरना। एहतियातन क्षेत्र में पुलिस ने लगाई धारा 189। मणिपुर में हिंसा का दौर जारी। डोंगजांग में लेफ्टिनेंट कर्नल के घर पर दागे गए मोर्टार। मोर्टार हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल थेन खुमांग के घर को भारी नुकसान। कुकी इलाके में हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक घर पर हैंड ग्रेनेड से हमला। धमाके से घर के शीशे टूटे। सूत्रों के मुताबिक बाहर से घर के अंदर फेंका गया हैंड ग्रेनेड। चंडीगढ़ में धमाके के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप। मौके पर पहुंचे आईजीपी और एसपी समेत कई आला अधिकारी। चंडीगढ़ में धमाके के बाद खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट। मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम ने जुटाए सबूत। एनआईए ने तेज की कालिंदी और साबरमती एक्सप्रेस हादसे की जांच। 23 दिन के अंदर हुए 3 हादसों की रिपोर्ट तलब की। यूपी के सभी 18 मंडलों में अचल आवासीय विकसित सत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शुरुआत। आज शाम लखनऊ में सीएम योगी ने बुलाई कैबिनेट बैठक। उपचुनाव की तैयारियां, सदस्यता अभियान और अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की हो सकती है समीक्षा। यूपी में एनकाउंटर नीति को लेकर सरकार पर हमलावर अखिलेश यादव ने आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनकाउंटर और आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर बोल सकते हैं सरकार पर हमला। महिला पहलवानों की यौन शोषण मामले में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाहों के बयान को अलग कमरे में दर्ज करने की मांग। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का आक्रोश जारी। नवान बैठक में कम से कम 30 प्रतिनिधियों के शामिल होने की मांग। सीएम ममता बनर्जी की मौजूदगी में बैठक करना चाहते प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स। मीटिंग को जूनियर डॉक्टरों द्वारा लाइव दिखाने की भी अपील। हरियाणा चुनाव के दौरान बीजेपी ने जारी की 3 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट। सिरसा से रोहतास जांगड़ा, महेंद्रगढ़ से कंवर सिंह यादव और फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना को बनाया उम्मीदवार।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक और लिस्ट आई सामने। तीसरी लिस्ट में 40 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल से मिला टिकट। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशी दाखिल करेंगे अपना नामांकन। हरियाणा में नामांकन खत्म होने के साथ ही चुनावी प्रचार का शोर तेज। 14 सितंबर को पीएम मोदी कुरुक्षेत्र में करेंगे मेगा रैली। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आपकी 40 स्टार कैंपेनर्स की सूची जारी। सीएम अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पीएम और पंजाब सीएम भगवंत मान का नाम स्टार कैंपेनर्स की सूची में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा, चुनाव में हम 20 सीटें और जीते तो 400 पार का नारा देने वाले जेल में होंगे। अमेरिका में भारत विरोधी नेता से मुलाकात पर घिरे राहुल। इल्हान उमर से मुलाकात पर अमित शाह ने कहा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होना राहुल की आदत है। अमेरिका में दिए राहुल के बयान पर राजनाथ सिंह ने उठाए सवाल। कहा, नेता प्रतिपक्ष की बातें भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन। झूठ की दुकान खोलकर बैठ गए हैं राहुल। अमेरिका में आरक्षण के बयान को लेकर राहुल गांधी की सफाई। कहा, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं, हम आरक्षण को 50% की सीमा से आगे ले जाएंगे। राहुल गांधी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला। कहा, राहुल अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर अग्रसर हैं। देश को गृह युद्ध को और धकेलना उनका मकसद। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी की सफाई गुमराह करने वाली। आरक्षण 50% से ज्यादा बढ़ाने का दावा छलावा। 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को केंद्र सरकार का तोहफा। आयुष्मान योजना में लाए जाएंगे बुजुर्ग। 5 लाख तक का होगा बीमा। गणपति उत्सव के बीच पीएम मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे। सीजेआई ने पीएम का वेलकम किया, साथ में गणपति पूजा की। पीएम ने बप्पा की आरती की। यूपी के बहराइच में वन विभाग की तमाम कोशिशों के बाद भी भेड़िए का हमला जारी। घर के अंदर सो रही 50 साल की महिला पर हमला। गंभीर रूप से घायल महिला को भेजा गया अस्पताल। बहराइच में कल भेड़िए ने 2 बच्चियों पर किया था हमला। दोनों घायल बच्चियां अस्पताल में भर्ती। लगातार होते हमले से गांव वालों में दहशत। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से शख्स की मौत। मुंडा 80 गांव में गन्ने के खेत में बाघ ने किया हमला। बाघ ने 1.5 महीने में 5 लोगों को बनाया निवाला। यूपी के बागपत में तेंदुए का खौफ, किसान पर किया हमला। किसान ने भागकर बचाई जान। यूपी के मुरादाबाद में कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ। कार से जा रहे लोगों ने बनाया वीडियो। इलाके में अलर्ट। यूपी के बदायूं में भटक्कर गांव में पहुंचा सियार। लोगों ने किया हमला। सियार को पीट कर किया आधमरा। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में सियार के हमले से बचा हड़कंप। एक सियार ने 4 महिलाओं को किया घायल। वन विभाग की टीम ने लोगों को अलर्ट किया। भोपाल के बैरागढ़ में दिखा सियारों का झुंड। बोरवान पार्क में सियारों को देखने से लोगों में दहशत। क्षेत्रीय पार्षद ने की शिकायत। यूपी के महाराजगंज में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1400 बोरी चीनी लहसुन को किया नष्ट। सीमावर्ती इलाकों में तस्करों ने अवैध रूप से किया था डंप। सूरत में नाबालिग हिंदू लड़की के अपहरण मामले में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। आरोपी मोहम्मद नूर को हैदराबाद से किया गिरफ्तार। नाबालिग लड़की को सूरत से भगाकर हैदराबाद ले गया था आरोपी। बिहार के नवादा में चोरी से परेशान ग्रामीणों ने जारी किया फरमान। बिना आधार कार्ड दिखाए गांव में नहीं मिलेगी एंट्री। यूपी के बागपत में एक शख्स ने खुद को डीएसओ बताकर लूट लिया सिलेंडर से भरा कैंटर। पुलिस ने 85 गैस सिलेंडर सहित बोलेरो गाड़ी की बरामद। एक आरोपी गिरफ्तार, 3 की तलाश। मध्य प्रदेश के पन्ना में ब्लड बैंक का वीडियो हो रहा वायरल। कर्मचारी पर धर्म पूछकर ब्लड लेने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के सिंजौली में नहीं थम रहा अवैध मस्जिद पर विवाद। आज फिर भी जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन का दौर। हिंदू संगठनों के समर्थन में आधे दिन तक बंद रहेंगी दुकानें। शिमला में मॉल बिजनेस एसोसिएशन का बंद का ऐलान। कल शाम 4:30 बजे से 1 घंटे के लिए दुकानों का शटर रहा डाउन। सिंजौली के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आह्वान। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कल अवैध मस्जिद को लेकर हुआ हंगामा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। सिंजौली मस्जिद की तरफ बढ़े हिंदू संगठन। पुलिस के साथ भी कहासुनी। पुलिस ने हिंदू संगठनों के सदस्यों पर भांजी लाठियां। लाठीचार्ज के बाद प्रदर्शनकारियों का फूटा गुस्सा। पुलिस के साथ भी हाथापाई। हिंदू संगठनों ने जमकर की नारेबाजी। पुलिस के लाठीचार्ज से उग्र हुए प्रदर्शनकारी। पुलिस वालों पर फेंके पत्थर। कई पुलिस वालों का एकजुट। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी की सरकार की आलोचना। प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज करना निंदनीय घटना। हिमाचल प्रदेश में सिंजौली के बाद मंडी में भी अवैध मस्जिद का मामला आया सामने। वहां भी हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। निगम आयुक्त पर करे मामले की सुनवाई। गुजरात के सूरत में हीरे के कारखाने में कारीगर को हार्ट अटैक। कुर्सी पर बैठे बैठे गिर पड़ा शख्स। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। यूपी के देवरिया जिले में दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू कार सड़क से कई फीट नीचे नाले में गिरी। कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
यूपी के लखीमपुर खीरी में रील बनाने के दौरान दर्दनाक हादसा। ट्रेन की चपेट में आने से पति पत्नी सहित बेटे की मौत। लोगों ने सावधान किया, फिर भी नहीं हुए अलर्ट। यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में सजा का ऐलान। उमर गौतम, कलीम सिद्दीकी समेत 12 आरोपियों को उम्र कैद। एनआईए और एटीएस स्पेशल कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनाई 10-10 साल की सजा। यूपी के जालौन में हत्या, लूट और मुठभेड़ में 4 आरोपियों को सजा, 10-10 साल की सजा और 55-55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बेंगलुरु में केंद्रीय अपराध शाखा की बड़ी कार्रवाई। जीएसटी विभाग के 4 अधिकारियों को धन उगाही व्यक्तियों की अवैध गिरफ्तारी और अन्य आरोपों में किया गया गिरफ्तार। जयपुर के रामगंज इलाके में एक जर्जर बिल्डिंग धराशायी। हादसे में एक व्यक्ति को गंभीर चोट। हादसे के बाद नगर निगम की टीम ने जर्जर बिल्डिंग को गिराया। चंडीगढ़ में ई रिक्शा चालक ने मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को मारी टक्कर। इंस्पेक्टर को आई गंभीर चोट। यूपी के उन्नाव में एंटी करप्शन टीम का एक्शन। वकील बनकर सिपाही को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। केस दर्ज कराने के लिए पीड़ित से 5,000 रिश्वत मांगी थी। देश भर के टोल नाके पर नया सिस्टम लागू करने की तैयारी। दुबई की तर्ज पर देश में कटेगा टोल टैक्स। एक्सप्रेसवे पर 20 किलोमीटर तक सफर होगा फ्री। यूपी के बस्ती में कहर बनकर गिरी आकाशीय बिजली। हादसे में 5 लोग झुलसे, आनंद फानंद में भेजा गया अस्पताल। बेंगलुरु मैसूर हाईवे स्पीड के चलते हुआ जानलेवा। मार्च 2023 से अगस्त 2024 तक एक्सप्रेसवे पर 197 लोगों की जान गई है। अगस्त में कटे 1 लाख से ज्यादा चला। मलाइका के पिता की मौत पर 2 तरह की बातें आई सामने। पुलिस ने कहा बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी की। अनिल अरोड़ा के करीबियों के मुताबिक ये खुदकुशी नहीं, हादसा है। बेंगलुरु में एक शख्स ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के शोरूम में लगाई आग। नया स्कूटर 20 दिन में हुआ खराब। यूपी के मिर्जापुर में एक्सिस बैंक लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार। 12 अक्टूबर 2023 को गार्ड को गोली मारकर कैश वैन की लूट की थी। यूपी के सुल्तानपुर में कारोबारी से लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार। लूटा गया करोड़ों का सोना भी बरामद। पिछले महीने 28 अगस्त को हुई थी घटना। मथुरा पुलिस ने फर्जी ईडी अधिकारी को किया गिरफ्तार। 2 फर्जी नंबर प्लेट, 5 फर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टिकर, फर्जी सर्च वारंट, 1 कार और मोबाइल भी बरामद। मथुरा के बरसाना में राधा अष्टमी पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने चलाई लाठियां। लोगों में चीख पुकार। यूपी के सीतापुर में अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। तहसीलदार के नेतृत्व में नगर पालिका ने की कार्रवाई। महमूबाबाद के शहजानी वार्ड में बुलडोजर चला। देहरादून के विकास नगर इलाके में यमुना में गिरा पिकअप वैन। सड़क पर मलबे की वजह से हुआ हादसा। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरात के पाटन में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। एक ही परिवार के 7 सदस्य डूबे। 1 शव बरामद। बाकी लोगों 3 को बचाया गया। लापता 3 लोगों की तलाश जारी। राजस्थान में जालौर के रानीवाड़ा में गहरे गड्ढे में गिरा युवक। बुलडोजर की मदद से खुदाई कर युवक को रेस्क्यू किया गया। बांग्लादेश में अजान से 5 मिनट पहले दुर्गा पूजा पंडाल में म्यूजिक बंद करने का फरमान जारी। बांग्लादेश की नई सरकार के तालिबानी फरमान की चौतरफा हो रहा है विरोध। वेस्ट बैंक में एक बस स्टॉप से फ्यूल टैंकर टकराया। एक इजरायली गंभीर रूप से घायल। वाहन चला रहे संदिग्ध को सुरक्षा बलों ने गोली मारी। ईरान के विदेश मंत्री का अमेरिका के आरोपों पर जवाब। कहा रूस को कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दी। अमेरिका और 3 यूरोपीय देशों के प्रतिबंध से किसी को समस्या का समाधान नहीं होगा। रूसी रक्षा मंत्री ने सेना का निरीक्षण किया। पिछले कुछ दिनों से रूस पर यूक्रेन के हमलों की संख्या में इजाफा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।